जय हिंद साथियों। आज हम पुनः योग के ऊपर अपना वीडियो बना रहे हैं, जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ने वाले सभी छात्रों के साथ साथ जो अपने जीवन में योग करते हैं, योग करना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, ऐसे समस्त लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले योग के विषय में जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योग युज धातु से बना हुआ है और युज का अर्थ होता है जुड़ना या योग करना। योग करने का तात्पर्य है नियंत्रण करना, और नियंत्रण करने से तात्पर्य है कि अपने चित्त, मन, इंद्रियों आदि पर नियंत्रण रखना योग है। और जोड़ने से तात्पर्य है कि जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने की जो कला होती है, जो माध्यम होता है, उसी को योग कहते हैं। सर्वप्रथम योग शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। मिकेल बर्ले के अनुसार ऋग्वेद में जो उगते हुए सूर्य के प्रति समर्पण की भावना देखी गई है। तो योग का आज भले विस्तृत रूप सामने दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसके पहले अगर हम देखें तो जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद जो वेद हैं, और इन सभी वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद से ही योग की उत्पत्ति हुई है, या ऋग्वेद से ही योग के विषय में जाना जाता है। हाँ, ये अलग चीज़ है कि पहले योग को या योग के भाव को संक्षिप्त समझा जाता था, लेकिन आज योग का एक व्यापक रूप है जो हम सभी लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। अब महर्षि पाणिनि के अनुसार योग का अर्थ समाधि, और समाधि से तात्पर्य लिया गया है कि एकाग्रता। समाधि का तात्पर्य है एकाग्रता, और एकाग्रता का मतलब होता है कि मन चित्त को एकाग्र करना ही योग है, ऐसा महर्षि पाणिनि के अनुसार है। अब हम योग की परिभाषा अगर देखते हैं तो भगवद गीता में कहा गया है कि सिद्धा असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग युज्यते। मतलब लाभ हानि, सुख दुख, ठंडा गर्म, इन सभी समय में सर्वत्र समभाव रखना ही योग है, या समभाव रखने को ही योग कहते हैं। कि लाभ हानि हो, सुख दुख हो, गर्मी सर्दी हो, प्रत्येक परिस्थिति में समान भाव रखने को ही योग कहा जाता है। अगर विष्णु पुराण के अनुसार देखा जाए तो योगः संयोगः इत्युक्तः जीवात्मा परमात्मने, अर्थात हम कह सकते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा के संयोग को ही योग कहते हैं, कि जिसके माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा का संयोग हो, मिलन हो, उसी को योग कहते हैं। पातंजलि योग पीठ के अनुसार है योगः चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का, चित्त के बुराइयों का निरोध करना ही योग है, क्योंकि यह चंचल चित्त है। चंचल चित्त में तमाम तरह की अच्छाई और बुराई भरी रहती है, और इसके माध्यम से हम अपने इस चित्त की वृत्तियों का निवारण करते हैं, उसी को योग कहते हैं। अब हम देखेंगे कि योग के कौन कौन से अंग हैं। तो योग के 8 अंग हैं, जिसको अष्टांग के नाम से जाना जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि आसन ही योग है, लेकिन नहीं, योग पूर्ण कब होगा? जब हम इन अष्टांगों के विषय में जानेंगे, अष्टांगों के अनुसार अपने कर्मों को करेंगे, तब हम योग को करेंगे या योग में सफल हो जाएंगे। अब अष्टांग में पहला, जैसे 8 हैं, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 हैं। लेकिन 8 में सबसे पहले यम है, तो यम के विषय में हम जान लेते हैं। तो यम में 5 भाग हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो सत्य का मतलब होता है कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए, सत्य के सिवाय हमें असत्य के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। अगर हम सत्य पे प्रायः चलते हैं तो वह भी एक योग का साधन है। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा से तात्पर्य है कि हम मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचाएं, यही अहिंसा कहलाता है। और इसका सर्वाधिक प्रभाव बौद्ध एवं जैन धर्म के जैन एवं बौद्ध धर्म दर्शन में देखने को मिलता है।
तो इसलिए दूसरा भाग अहिंसा है। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय से तात्पर्य है कि दूसरे के धन का अपहरण न करें, चोरी न करें अथवा पर धन की कामना न करें, दूसरे के धन की कामना न करें, जो अस्तेय के अंतर्गत आता है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है ब्रह्म का आचरण करना। ब्रह्म मतलब ईश्वर के समान आचरण करना, या हम कह सकते हैं कि गुप्त इंद्रियों को बस में रखना तथा कायादि विकारों से दूर रहना। कायादि मतलब शारीरिक विकारों से दूर रहना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। साधारण शब्दों में हम समझ सकते हैं कि ब्रह्म के समान आचरण करना ही ब्रह्मचर्य माना जाता है। और पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह से तात्पर्य है कि लोभ के कारण वस्तुओं का एकीकरण न करना, अर्थात हमें जितनी आवश्यक वस्तु है, आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरत है, उसी वस्तुओं का हम संग्रह करें और आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करें। यह परिग्रह के अंतर्गत आता है। अब योग का दूसरा अंग है नियम। नियम में आता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। अब नियम का जो पहला भाग है शौच। शौच से तात्पर्य है कि शारीरिक बुद्धि से लगाया जाता है या पवित्रता से लगाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि स्नान आदि क्रिया द्वारा बाह्य शरीर को शुद्ध रखना तथा मैत्री, करुणा, मुदिता के द्वारा आंतरिक मन को शुद्ध कर रखना, यही शौच के अंतर्गत है। फिर दूसरा है संतोष। जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि संतोषम परम सुखम, तो उचित प्रयास से जितना भी फल मिल जाए उसी में संतोष करना ही संतोष कहा जाता है या संतोष है। और अधिक की कल्पना न करना तथा मानसिक शांति को बनाए रखना। संतोष के बिना मन को शांति नहीं मिल सकती है, इसलिए ही कहा गया है संतोषम परम सुखम, मतलब जो हमें मिल जाए मेहनत करने के बाद उसी में हमें संतोष करना चाहिए। तो संतोष का तात्पर्य है। अब अगला है तप। तो तप भी एक ऐसा भाव है जिसका तात्पर्य है कि सर्दी, गर्मी, वर्षा, धूप आदि को बर्दाश्त करते हुए भी विचलित न होना, शरीर को हर तरह के कष्ट सहने योग्य बना लेना तप कहलाता है। जो हमारी शरीर हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, धूप हो, इन सब में हमारे शरीर के अंदर सहन करने की क्षमता उत्पन्न कर लेना ही तप है। स्वाध्याय से मतलब है कि स्वयं अध्ययन किया जाए, नियम पूर्वक ग्रंथों का अध्ययन किया जाए, क्योंकि स्वाध्याय से भी बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं। तो स्वाध्याय है। और इसके बाद है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान से तात्पर्य है कि ईश्वर पर ध्यान देना तथा उसी पर अपने आप को छोड़ देना होता है। तो ईश्वर प्राणिधान हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे यम समाप्त है, नियम देख लिए। अब देखेंगे आसन। अब आसन को ही प्रायः लोग समझ लेते हैं कि योग है, क्योंकि हम आसन को ही योग अगर मान लेते हैं तो वो तो अष्टांग का केवल एक भाग है। तो आसन को देखते हैं। कहा गया है स्थिर सुखम आसनम, अर्थात चित्त को स्थिर रखने वाले तथा सुख देने वाले बैठने के प्रकार को आसन कहते हैं। कि चित्त को स्थिर रखा जाए, और चित्त को स्थिर रखने के लिए जिस अवस्था में हम बैठते हैं उसी को हम आसन कहते हैं। और आसन का शाब्दिक अर्थ भी होता है बैठना। अब आसन में बहुत से आसन आते हैं। मयूरासन, ताड़ासन, मुनियासन, गरुड़ासन, त्रिकोणासन, पश्चिमोत्तानासन, नौकासन, भुजंगासन, सूर्य नमस्कार। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन सभी अवस्थाओं में होकर के हम अपने मन को स्थिर रखें, ईश्वर को स्मरण करें, यही आसन है। अब आसन के बाद हम देखेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में 3 भाग हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक से तात्पर्य है कि आसन पर बैठकर पूरा श्वास अंदर की तरफ खींचना पूरक हो जाता है। हम किसी भी अवस्था में बैठ करके या मुनि आसन में या वज्रासन में बैठ करके अगर हम श्वसन क्रिया करते हैं या श्वास को अंदर की तरफ खींचते हैं तो उसे हम कहते हैं पूरक। जब श्वास को हम अंदर रोक लेते हैं उसे कहते हैं कुंभक।
और जब हम पुनः सांस को धीरे धीरे शरीर से बाहर छोड़ते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं रेचक। तो यह प्राणायाम के अंतर्गत आता है। और प्राणायाम का मतलब होता है कि प्राण को आयाम देने वाला, अर्थात ऑक्सीजन को हम कैसे ग्रहण करें, कैसे उससे हम अपने शरीर में कुछ क्षण के लिए रोके रहें और किस तरह से शरीर से बाहर निकालें। इसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार से तात्पर्य है कि इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अंदर ही केंद्रित करने को प्रत्याहार कहते हैं। कि मतलब जो इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन सभी इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अंदर ही केंद्रित करने को प्रत्याहार कहते हैं। अर्थात जब हमारी इंद्रियां हमारे बस में हो जाएंगी और बस में हो जाने की कला जब हमारे अंदर प्राप्त हो जाएगी तो इसे हम प्रत्याहार कहेंगे। अब इसके बाद आता है धारणा। धारणा से तात्पर्य है कि चित्त को किसी वस्तु में स्थिर कर देना। जो चित्त है, इस चित्त को हम किसी भी वस्तु में, चाहे वह बाह्य वस्तु हो, आंतरिक वस्तु हो, अगर इस वस्तु में अगर हम उसे धारण कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं तो धारणा होता है। अब इसके बाद आता है ध्यान। जब किसी वस्तु पर चित्त को केंद्रित कर दिया जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। चाहे जो भी वस्तु हो, सूर्य हो, वृक्ष हो, मूर्ति हो, देवी हो, देवता हो, अगर इनके ऊपर अगर अपने चित्त को हम केंद्रित कर दें या कर दिया जाता है तो उस अवस्था को ध्यान कहते हैं। मतलब हम ध्यानमग्न हो जाते हैं। उसके अलावा हमें कुछ और सोचने की, समझने की, हमारे अंदर हमारा चित्त व्यथित न हो, हमारा चित्त परिवर्तित न हो, ऐसी अवस्था को ध्यान कहेंगे। अब इसके बाद आता है लास्ट में है समाधि। जब ध्यान ही ध्येय में बदल जाता है, जब ध्यान हमारा ध्येय में बदल जाता है और उसके स्वरूप को छोड़ दे तो वही समाधि है। कहने का भाव यह हुआ है कि जब हमारा ध्यान, जब हम अपने इंद्रियों को बस में करके अपने ध्यान को परमात्मा में लगा लेते हैं और परमात्मा के वशीभूत हो जाते हैं तो वैसी अवस्था को हम कहते हैं समाधि, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे अंतिम अंग है। और आगे कहा गया है कि और आगे हम देख लेते हैं ध्यान में ही कि जीवात्मा का मात्र एक प्रयोजन मुक्ति प्राप्ति है और योगी प्रयोजन को समर्पित पूर्ण करता है तो वही समाधि है। या हम कह सकते हैं कि ध्यान करते करते जब परोक्ष वस्तु का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, उस प्रत्यक्ष को ही समाधि कहते हैं। तो जब परोक्ष वस्तु, तो परोक्ष का से तात्पर्य ईश्वर से लिया गया है, परमात्मा से लिया गया है। जब योगी ध्यान करते करते परोक्ष वस्तु का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है, अर्थात ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर लेता है, तो उस अवस्था को हम कहते हैं समाधि। तो धन्यवाद। और अंत में हम उन समस्त वीडियो देखने वाले या हमारी आवाज़ को सुनने वाले लोगों से निवेदन करेंगे कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बीच बीच में हम ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपना वीडियो बनाते रहें और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।